एंड अब आ गए हम हुमायूं टॉम की तरफ। सामने हमारे हुमायूं टॉम। यहाँ पे हम टिकट लेते हुए टिकट मिल गई। यहाँ पर 40 रुपये की टिकट है और 14 साल से नीचे के कम बच्चों की फ्री है। जाने के लिए मेट्रो टोकन भी मिले। यहाँ पे अमन है। बहुत दिनों बाद आपको हमारी ये वीडियो देखने के लिए मिल रही है क्योंकि कुछ काम में बिजी थे हम सब। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो सबसे पास जो मेट्रो स्टेशन है वह प्रगति मैदान यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से आप ऑटो से आ सकते हैं। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो सन 1570 में बन के तैयार हुआ और इसका निर्माण उसकी बेगम ने करवाया था। ये पहला ऐसा मकबरा है जिसमें उद्यान था, मतलब इसके चारों तरफ मतलब बगीचा था। भारत का पहला मकबरा था ये, तो ऐसा अपने तरीके का। और इसकी खूबसूरती भी देख के ही बनती है। जैसे कि आप ये इसका एंट्री है, जिससे शायद ये दीवार तोड़ के इसकी एंट्री बनाई गई है। पूरी दीवार है। चलिए दिखाते हैं हम आपको सीधा। इस तरफ है अरब सराय गेट वे, ये सामने गेट है। ये गिर चुका है, टूट चुका है। इसका जो टॉम्ब है वो दिख रहा है साफ कि ये टूट चुका है ऊपर से। तो दोस्तों अब जो ये आप रास्ता देख रही है जा रहा है हुमायूं टॉम्ब के सीधा पश्चिमी गेट की तरफ, जहाँ से हम एंट्री लेंगे, जो इसकी मेन एंट्री। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं पश्चिमी दरवाजे की तरफ। इसकी जो हाइट है वो है 16 मीटर। पश्चिमी दिशा की तरफ है ये गेट हुमायूं के टॉम्ब का। तो चलते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। एंड अब आ गए हम हुमायूं टॉम्ब की तरफ। सामने हमारे हुमायूं टॉम्ब। तो दोस्तों जैसे ही आप इस गेट के पास आते हो तो इससे जो व्यू आता है वो ताजमहल का व्यू एकदम सेम है, क्योंकि जो ताजमहल है वो हुमायूं के मकबरे से इंस्पायर्ड है। मतलब इसी को देख के वो बनाया गया था आगे चलकर। तो ये जो हुमायूं का टॉम्ब है ये 1558 में बनकर तैयार हो गया था। इसका निर्माण करवाया था उसकी बीवी हामिदा बानो बेगम ने। और इसका जो मेन आर्किटेक्ट था वो था मिर्ज़ा गियास। उसी ने अपनी पूरी देख रेख में इसका निर्माण कराया, मेन आर्किटेक्ट। और यहाँ पे सीढ़ी चढ़ते हुए, बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। और ये आ गए हम ऊपर। तो दोस्तों हुमायूं के मकबरे की एक और ख़ास बात हमें पता चली है कि यहाँ आज क्या तारीख है, 10 अक्टूबर। याद रखना 10 अक्टूबर 2023 को इसे सरकार ने एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में ला दिया है, क्योंकि इसमें हम आ गए, हमारा ब्लॉग में आ गया है। जिसके बाद सरकार ने इसको टॉप लेवल पे लिया है। तो इस पूरे हुमायूं टॉम्ब में 100+ कब्र हैं, इसलिए इसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है। इसमें 100+ या 150 के आसपास कुछ इसमें कब्रें हैं। हुमायूं के टॉम्ब की एक और ख़ास बात यह है कि ये पहला ऐसा मकबरा था भारत का जिसमें लाल पत्थर और संगमरमर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। बहुत देर तक घूमते हुए हमें यहाँ पे आखिरकार इसका गेट मिल गया अंदर जाने के लिए। सो ये रही एंट्री। अब हमारे सामने आ गया है हुमायूं का मकबरा, जो मेन यहाँ पे उसकी मकबरा है। तो अब बाहर की तरफ निकलते हुए, बहुत धूप है दिल्ली में, 10 अक्टूबर का दिन है। तो यहाँ से बाहर निकल गए मेन डोर से। अब हम जाएंगे नीचे गार्डन की तरफ। पूरा गार्डन के एरिया आपको दिखाएंगे कि कैसे कितना शानदार गार्डन है, क्योंकि ये पहला
अपने किस्म का पहला था ये गार्डन उद्यान जो किसी मकबरे में बनाया गया था। मकबरे के चारों तरफ ये जो बाग है, ये जो एरिया है आपके सामने, यहाँ बैठकर जो हुमायूं टॉम्ब का जो व्यू आता है वो एकदम ही आंखों को लुभा देने वाला है। खूबसूरत है ये जगह, बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका जो चारों तरफ जो गार्डन है वो सफदरजंग टोंग से भी अच्छा है। वैसे वो तो बहुत बाद में बना था इसके, लेकिन ये बिल्कुल ही एकदम प्यारा, एकदम क्या ही व्यू आया है। क्या आपने जितने भी शॉट्स देखे होंगे हमारे, वो देखने लायक है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे सही पे आप शनिवार संडे को और आए तो और अच्छा लगेगा। वैसे फ़िलहाल तो थोड़ी दिल्ली में गर्मी है, लेकिन कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद जब दिल्ली में ठंड हो जाएगी तो ही अच्छा लगेगा यहाँ पे घूमने में। तो वैसे हवा तो अभी भी चलनी शुरू हो गई है ठंडी ठंडी दिल्ली में। बढ़िया लग रहा है। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद और आएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली में ठंड बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे खुले जो इलाके दिल्ली में पर्यटन के, तो उनमें घूमने का में और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि यहाँ का खुला वातावरण, हवा सब एकदम ठंडी ठंडी, एकदम शीतल, एकदम अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों अब यहाँ पर है हम, यहाँ लिखा है शांति का आनंद स्थल। ये दरअसल म्यूज़ियम है और ये पूरे हुमायूं मकबरे का छोटा सा मिनीएचर है कि कैसे, कहाँ, कितना इसका एरिया है, कितना बड़ा है ये कि मकबरे में जो जो चीज़ों का इस्तेमाल हुआ गया है, जिस जिस तरीके की कला का, तो ये वो दिखाया गया है। तो यहाँ बस यही है, यहाँ कुछ उस टाइम के कुछ बर्तन दिखाए गए कि बर्तन, खिलौने, ये वो पत्थर है और ये जाली जो यूज़ किया गया है ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पे हुमायूं के मकबरे से बाहर आ रहे हैं। तो कैसा लगा? बढ़िया। वैसे तो जगह बढ़िया, एकदम अच्छा है। सफदरजंग पैसा तो वसूल है, ये तो है, पैसा वसूल जगह है। और अगर आपको पैसा वसूल से भी और अच्छा आगे करना है तो शनिवार संडे को आए। यहाँ पे हम आ गए ईसा खान के मकबरे, जो बना था 1547 में। ये है ठीक आपके सामने ईसा खां का मकबरा। आपको उसका एक गोल चक्कर लगा के दिखा देते हैं। अब आपको उसका एक पूरा व्यू दिखा देते हैं हम। अंदर भी दिखा देते क्या है। लोहे की जंजीरें लटकी हुई है गेट पे, यहाँ लोहे की जंजीरों के साथ स्वागत, बच के। बस यही है ये मकबरा पूरा। हमने हुमायूं के मकबरे में नई खोज करी है, ये हमने खोजा है। तो चलते हैं अब यहाँ से बाहर, चलते हैं अब अपने घर की तरफ। वैसे ये जगह तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है, ईसा खां का मकबरा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे ये प्रगति मैदान से अगर आपको आना हो तो डायरेक्ट, मतलब प्रगति मैदान के आगे ये बस स्टैंड भी है इसका। मेट्रोज तो है नहीं आसपास, प्रगति मैदान लास्ट है, वहाँ से आप ऑटो करके आ जाइए। बस यही हमारा ब्लॉग का अंत होता है। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।